बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन मखनी कढ़ाई। ये बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए, हमने ले लिया है 1 kg चिकन। इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भगो देंगे सिरका और नमक में। और यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दूँगा तकरीबन 1 कप घी। और ये घी में मज़ा करता है दोस्तों। आप ऑयल नहीं डालिएगा, घी में पका के देखिए, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने सौते करना है। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, पकाना नहीं है। और इसमें चिकन डाल देना है। तो इसी तरह से आप मुझे फ़ॉलो करते हुए जब ये बनाएंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी ऐसी होगी कि आपका रोज़ बनाने को, चिकन कढ़ाई बनाने को दिल करेगा। और ये मखनी कढ़ाई होती है, इसका मक्खन की वजह से एक ख़ास किस्म का टेस्ट आता है, एक क्रीमी जो होता है ना जायका, वो आपको अब मिलता है। और इसको आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि जहाँ आप जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने यूँ करना है कि इसमें नमक डाल देना है। ये नमक मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डालिएगा। अगर आपके पास आयोडाइज़्ड नमक है तो वो, क्योंकि 1 चम्मच अगर वो डालेंगे तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। दोस्तों, ये फ्राई होते-होते इसने अब क्या काम करना है, नमक मैंने डाल दिया। नमक की वजह से इसने यूँ करना है कि इसका जो पानी है इसने छोड़ देना है। और इस पानी को मैंने खुश्क करना है, तब जाके मैंने मिसाले डालने हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता पानी छोड़ रहा है। अगर आप गौर करें ना, देखें ये पानी छोड़ रहा है। तो इसमें जैसे ही इसने पानी छोड़ना शुरू किया, इसने पानी खुश्क करना शुरू कर दिया, तो मैंने इसमें मसाले डालने शुरू कर देने हैं। और आप एक चीज़ और नोट करें कि जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो बिल्कुल भी नहीं जला है। उसकी वजह यही है कि अभी ये चिकन जो है जिसने पानी छोड़ना है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और वो डाल देता हूँ। अब ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है कलर होता जा रहा है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके साथ मैं धनिया पाउडर लेता हूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच मैं डाल लेता हूँ। इसके साथ मैंने ले लेना है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच मैं डाल देता हूँ। थोड़ी-सी इसमें हल्दी शामिल कर लेता हूँ। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे आप। ये कढ़ाई ऐसी बनेगी कि आप जो है इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। जब आप बनाएँगे ना, आप इसको रोज़ाना बनाया करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अपना पानी खुश्क करता जा रहा है। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 3 प्याज़, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे। और आपने भी इसी साइज़ के आपने प्याज काटने हैं। इसमें आधा किलो से ज़्यादा टमाटर मैंने लिए हैं। तकरीबन 700 ग्राम जो है वो टमाटर हैं। टमाटर आप ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि टमाटर का किरदार कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है और टमाटर से ही कढ़ाई जो है वो बनती है। तो दोस्तों, मेरी गुज़ारिश, मेरी इल्तिजा, मेरी रिक्वेस्ट आप सब दोस्तों से ये है कि जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे एक अच्छा सा कमेंट और उसके साथ जो है मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत या आप लोगों का खुलूस मेरे साथ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने डाल दी हैं 5 सब्ज़ मिर्चें थी, दरमियाने साइज़ की थी, बहुत बड़े साइज़ के। आजकल मार्केट में आप जाते हैं तो सब्ज़ मिर्चें जो है वो बड़े-बड़े साइज़ की होती हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है कि लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाली है, सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डाल दी है। इसको मैंने बंद कर दिया है। अब देखें, ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कवर किया, तो ये देखिए चिकन ने सारा पानी छोड़ दिया है। और अगर आप गौर से देखें तो चिकन तकरीबन गल गया है। अब पानी मैंने खुश्क करना है। जब आप इसको पानी को खुश्क करें तो प्लीज़ एक चीज़ का ख़्याल रखें। मेरे जो नए बहन भाई हैं जो बिल्कुल कुकिंग अभी सीख रहे हैं,
वो देखें कि ये कैसे बनता है। इसके पानी को अच्छी तरह से मैंने खुश्क किया है। इसको आराम सुकून से आपने हिलाना है, आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है। यहाँ पे मैंने मेथी और काली मिर्च डाल दी है। आप अगर मुझसे ये डालते हुए स्किप हो गया है, वीडियो मेरी नहीं बन सकी है, लाइट का इशू हो गया था, तो आप ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। मैं ये कह रहा था कि पानी इसका जब आपने खुश्क करना है ना, तो आपने इसको जो है, क्योंकि ये चिकन ऑलरेडी गल चुका होता है, तो जब आप चिकन गला लेते हैं तो उसके बाद पानी को खुश्क करना थोड़ा मसला होता है कि जैसे ही आप चम्मच लगाते हैं तो उसको क्या होता है कि वो चिकन जो है टूटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाला है। ये दूध की वजह से आप देखिएगा कि आपकी कढ़ाई जो है इतनी क्रीमी बन जाएगी कि इसके देखने वाले को खुद ब खुद दिल करेगा कि वो ये कढ़ाई ज़रूर खाए। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये 1 कप डाला है दूध, इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊँगा। इसके साथ मैं डाल दूँगा, ये देखें ये तकरीबन दूध जो है वो हो चुका है, अपना पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मक्खन डाल दिया है। ये तकरीबन हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैं दम लगाऊंगा। इसको एक दफ़ा ये देखिए, पानी अगर आप देखेंगे ना, तो पानी जो इसका अपना था वही था। इसमें 1 कप दूध ही मैंने डाला है और दूध को भी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर देना है और इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार होगी। ये देखिए इसने ऑयल और छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पे आप थोड़ा-सा अदरक, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया ये डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल बंद कर दें और इसको फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाता हूँ। इतनी मज़े की ये और टेस्टफुल कढ़ाई बनती है कि आप अश कर उठेंगे और ये बड़ी जल्दी भी बनती है। इसको कोई देर नहीं लगती है माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये तकरीबन रेडी है। इसको मैं सिर्फ़ 5 बल्कि 2 मिनट के लिए वो दम देता हूँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मेरे जो दोस्त अहबाब परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रिज़्क दे। दोस्तों, मेरी हरदम दुआएं आप लोगों के लिए होती हैं। आप मुझे अपने ज़रूर दुआओं में याद रखा करें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी जो है वो लेके आता रहूँगा। आप अगर कोई फ़रमाइश करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे कमेंट में अपनी फ़रमाइश ज़रूर करें। अरेबिक खाने इंशाल्लाह अब आगे चलेंगे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।